अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम में निकाह को बहुत ही आसान बनाने पे जोर दिया गया। कहा गया कि निकाह को आसान किया जाए, और निकाह आसान तभी हो सकता है जब निकाह जो है उसमें पैसों की बर्बादी कम हो, फजूल खर्ची कम हो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। अगर पैसों की फजूल खर्ची होगी तो निकाह आसान होना मुश्किल हो जाएगा। आजकल लोग इवन इंगेजमेंट में इतना ज़्यादा खर्च कर देते हैं कि उससे पूरा एक वलीमा हो जाए। तो ये स्टार्टिंग ही जो होती है दिखावे से होती है। लड़का वाला चाहता है कि मैं लड़की वालों को दिखाऊं कि मैं बहुत बड़ा रईस हूं। लड़की वाला भी कोई कसर नहीं छोड़ता है दिखाने में, शो ऑफ करने में। तो पहली स्टार्टिंग तो होती है यहाँ आपकी एंगेजमेंट, जो एक सिंपल एंगेजमेंट सेरेमनी। एंगेजमेंट होता है क्या है भाई, एक दूसरे से ये एक तरह से फाइनलाइजेशन होता है रिश्ते का, और उसके लिए बड़े बड़े होटलों का इंतजाम और बेहतरीन खाने का इंतजाम। और फजूल खर्च करने वाला कुरान में आता है शैतान का भाई है। शैतान का भाई मतलब शैतान से ही मुनासबत है उसकी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी शादी का अगर कोई इंफॉर्मेशन या कार्ड आता है तो सबसे पहले लड़के वालों से बात करते हैं कि भाई आप बारात मत ले जाओ, क्योंकि हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। बगैर बोले बात लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो कई लड़के वाले तैयार भी हो जाते हैं कि ठीक है भाई बारात नहीं ले जाएंगे, सिंपल से शादी करेंगे। और इस्लाम में है ही, सिर्फ निकाह है और वलीमा है। और लड़के वाले अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक वलीमा करेगा। तो एक बार ये हुआ कि अगर मैं लड़के वाले को समझा रहा हूँ कि भाई आप बारात ना ले जाएं, तो कह रहे भाई मैं तो बारात नहीं ले जाना चाहता हूँ, ये लड़की वाले हैं जो मजबूर कर रहे हैं बारात लाने को। ये बड़ी हैरत वाली बात है कि भाई लड़की वाले क्यों मजबूर कर रहे हैं। उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि भाई बारात कम आ रहा है तो हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो फिर लड़की वालों से जब पूछा गया कि भाई आप क्यों मजबूर कर रहे हो बारात लाने के लिए, उनका जवाब बड़ा चौंकाने वाला है और हमारे लिए उसमें बड़ी नसीहत है। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमारे जो लोकल गेस्ट हैं उनकी तादाद है कम से कम 500 से ऊपर। तो ये बारात अगर 50 आ जाते हैं या 100 आ जाते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो इतने इंतजाम तो करने ही है। तो बेहतर है कि बारात आए और तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा माहौल। असल ये बहुत बड़ी वजह है कि लड़की वालों को एक बड़ी तादाद को रस्मन जो है इनवाइट करना है, उनको खाना खिलाना है, और ये मजबूरी बनी हुई है बारात को लाने की। तो हमें सबसे पहले ये कोशिश करना चाहिए कि लड़की की शादी में हम ना जाएं, लड़की की शादी में हम शिरकत ना करें। हाँ, अगर उनकी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूरत पूरी की जाए, लेकिन बिला वजह सिर्फ खाना खाने के लिए, जिसकी कोई इजाज़त इस्लाम में नहीं है कि आप लड़की के शादी में चले जा रहे खाना खाने। तो लड़की की शादी में खाना खाने की वजह से ये बारात का सिस्टम भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि हम ये दिल में अपनी ठान लें कि हम लड़की की शादी में नहीं जाएंगे, सिर्फ वलीमा अटेंड करेंगे। हाँ, अगर जाना भी पड़ा तो खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ हम निकाह अटेंड करके आ जाएंगे। तो इस तरह से बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। वरना हमारे सोसाइटी में शादी को लेकर के जितने खर्च हो रहे हैं और इसकी वजह से जितनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये फिर बहुत ही मुश्किल की बात है। हम सबको चाहिए कि हम रुकें और इस चीज़ को डिस्करेज करें। लड़के वाले से बात करें कि बारात ना ले जाओ, और लड़की वाले के यहाँ जाना छोड़ दे शादी में, तो अपने आप ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी। और जो दूसरा मसला है जहेज का, जहेज अक्सर लड़के वाले ये सोचते हैं कि भाई इसके बाद कुछ मिलेगा नहीं शादी के बाद, क्योंकि बहुत जगह लोग विरासत देते ही नहीं, भाई अपनी बहन को हिस्सा ही नहीं देता। तो उनको लगता है कि जो लेना है अभी ले लो, बाद में कुछ मिलेगा नहीं। जबकि विरासत में लड़कियों का हिस्सा उससे कहीं ज़्यादा मिलता, जो 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा जो उसको जहेज में मिल रहा है। चूँकि उनके विरासत में उनकी ज़मीन में हिस्से हैं, उसके घर में हिस्से हैं, जायदाद में हिस्से हैं। तो हम विरासत अगर देना शुरू करेंगे तो जहेज का लानत अपने आप ख़त्म हो जाएगा।
और जहेज मांगने वालों को डिस्करेज किया जाए, जहेज मांगने वालों से शादी ना की जाए। तो अपने आप जो है एक जहेज का भी लानत खत्म होगा, और विरासत को आम किया जाए तो अपने आप ये जहेज भी खत्म हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह छोटी छोटी कोशिश से बहुत सारे सुधार आएंगे। और वलीमे में भी बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। वलीमे में लोग जाते हैं और वहां पे एक ट्रेडिशन चला हुआ है लिफाफा देने का। वलीमा के बारे में कहा गया कि सबसे बेहतरीन वलीमा वो है जिसमें गरीब शामिल हो। अब अगर ये हर आदमी लिफाफा लेकर जाएगा तो एक गरीब आदमी के लिए शामिल होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो शामिल होगा तो उसे भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और वो जब पैसे देगा तो उसके कैलकुलेशन दिमाग में चलेंगे, भाई अगर मैं 500 दे रहा हूं तो मैं तो 2-3 दिन अपने घर चला लेता उससे। फिर जो भी शख्स पैसे दे करके खाना खा रहा है, लिफाफा दे के खाना खा रहा है, तो वो कैलकुलेट कर रहा है कि भाई मैं पैसे दे के खाना खा रहा हूं। तो ये ट्रेडिशन भी गलत है। ये लिफाफे का ट्रेडिशन खत्म होना चाहिए, बल्कि खुद वलीमे के दावत में लिख देना चाहिए कि भाई कोई लिफाफा ना दे। जो बड़े करीबी लोग हैं जो गिफ्ट करना चाहते हैं अपने घर में पर्सनल जा करके उनको गिफ्ट करें, लेकिन ये आवाम में दिखा करके लिफाफा देने का कंसेप्ट, तो एक आदमी बेचारा गरीब है तो या तो वो वलीमा अटेंड नहीं करेगा, और वलीमा अटेंड करेगा तो कुढ़ेगा। कुछ पैसे देने में जैसे बात है, भाई पैसे लेके खिलाना कहाँ से तस्वुर है। वलीमा आप अपनी इस्तात के मुताबिक खिलाएं। आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप 10 तरह के डिश बनाएं, 15 तरह के डिश बनाएं। आप एक तरह का डिश बनाएं जो आप भी आपकी सलाहियत हो, आप वो खिलाएं। लेकिन पैसा ले करके वलीमा खिलाना ये अपने आप में नाजायज है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करें तो इंशाअल्लाह बहुत सारी गलत चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। ये मेहंदी का रस्म, ये हल्दी का रस्म, और उसके नाम पे बहुत सारे गलत चीज़ें राइज होते जा रही हैं। और ये वीडियोग्राफर, सबसे बड़ा तो नहुसत ये वीडियोग्राफर है, और ये जो कैमरा मैन होता है, उन लड़कियों के फोटो लेने के चक्कर में जो दुल्हन होती है उनकी फोटो, मेहंदी की फोटो, और ऐसी हालत में जहां कोई मर्द जो है एंट्री नहीं होता वहां जाकर ये कम वक्त फोटो लेते रहते हैं और फोटो खिंचवा भी रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करें। कम से कम शादी ऐसी हो जिसमें बरकत हो, इस्लामिक तरीके से हो, और इन इस्लामिक तरीकों को देख करके लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। लोगों ने इस्लाम की तरफ अट्रैक्शन जो दुनिया की बढ़ी, आज भी लोग जो दुनिया में जहां इस्लाम की बेहतरीन प्रैक्टिसेस हैं, जहां गरीब और अमीर एक साथ सरवाइव कर सकता है, जहां लोगों की हुकूक जो है पामाल नहीं होते हैं, लोग उसे देख करके इस्लाम कबूल करते थे। लेकिन आज जो है हमारे ही अंदर वो सारी खराबियां पैदा हो चुकी हैं जो गैर इस्लामी है, और उससे आसानियां पैदा नहीं होती, उससे परेशानियां पैदा होती हैं। और उस परेशानी को रोकने की जिम्मेदारी सभी की है, मर्द की भी है, औरत की भी है, सभी की है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।